इस वक्त हम नरकटियागंज के बर्नियार गांव में हैं। हमारे साथ आलू पांडे जी हैं, जो किसी पहचान के और नाम के मोहताज नहीं हैं। इनको बिहार में कौन नहीं जानता है। जब आप पश्चिमी चंपारण जिले में आएंगे तो इनके नाम से इनके घर तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। एक समृद्ध किसान हैं, जिन्होंने कई ख्यातियां प्राप्त की हैं और ये उस समय चर्चा में आए। 1977 में इन्होंने 1 एकड़ खेत में 600 क्विंटल आलू पैदावार की और उसके बाद ये चर्चा में आ गए। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूं और किसान बंधु आप समूह को मैं नमस्कार करता हूं। सर, सबसे पहले आप अपना सही नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम तो वैसे विजय कुमार पांडे है, लेकिन कर्मों के आधार पर सरकार ने कहिए, सम्मान ने कहिए, और यहाँ के लोगों ने बड़े प्रेम से हमको आलू पांडे के ही नाम से यो कर दिया। और ये पूरे बिहार नहीं, आप भारत में जाएंगे तो आलू पांडे के नाम से ही जाने जाएंगे। मेरा नाम शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने भी आपका नाम नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है, आलू पांडे ही नाम सुना है। लेकिन ये नाम सर आपको मिला कैसे? जी, ऐसा है कि 1977-78 से हमने एक उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, भूख कंद उगाओ भूख भगाओ, और उस पर हमने एक शोध शुरू किया और काम शुरू किया। मैं सारे वैज्ञानिकों के सानिध्य में गया और वैज्ञानिकों के सानिध्य में जाने से उसमें था कि आप 1 कुंटल अनाज 1 एकड़ में 1 कुंटल आप अनाज पैदा करोगे तो 1 एकड़ में ही आप 200-300 कुंटल आलू पैदा करोगे, उससे भुखमरी ज्यादा मिटेगी। तो हमने इस पर काम शुरू किया। शुरू में 1-2 बार कभी असफलता भी मिली, लेकिन फिर सफलता की सीढ़ियों पर हम धीरे 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 चढ़ते चले गए और चढ़ते चढ़ते इतना आ गए कि हम शिमला, मोदीपुरम, इन सारे वैज्ञानिकों के बहुत नजदीक हो गए। यानी वैज्ञानिक भी अब हमको वैज्ञानिक के रूप में देखना शुरू कर दिए। अच्छा। ये हम ही एक वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक अब आप भी हैं। जब आलू का रिकॉर्ड हमने उत्पादन किया 2 एकड़ में 650 कुंटल। हाँ, उसके बाद हम शिमला गए, शिमला से नई नई वैरायटी आई, मोदीपुरम से नई नई वैरायटी हुई। और शुरुआती दौर हमारा थोड़ा कष्ट में बीता था। उस समय एक साइकिल भी मेरे पास नहीं थी कि आज तो आप देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ देख रहे हैं। ये सारा दिन आलू का ही है और आलू का ही है, और आलू को हम छोड़ते नहीं हैं। फिर उस दुनिया में हम फिर दौड़ लगाने जा रहे हैं जीवन के इस पड़ाव में। इस फिर चूंकि लोगों की मांग इतनी बढ़ गई है सीड की कि पांडे जी फिर कोई नई वेरायटी लाइए। हर सब्जी में आलू की जरूरत पड़ती देखिए, है। बिना आलू का पल्ला बतलाइए कौन सा बारात है जिसमें बिना आलू का काम चलेगा? है कोई फंक्शन है जहां आलू नहीं हो? अरे सारी सब्जियां चली जाती है बरसात में, बेचारे आलू ही है पूरे देश को संभालते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए आलू जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक प्रगति का जगह रहा है। और हम किसानों को कहेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी पर ध्यान दीजिए। आपका क्षेत्र आलू का हो, गन्ने का हो, गेहूं का हो, आप टेक्नोलॉजी से चाहे तो बढ़ जाएं। आज खेती ही ऐसा है कि पूरे बिहार के युवाओं को नई रोजगार देगा, और बेरोजगारी खेती से मिटेगी, इंडस्ट्री से नहीं मिटेगी, खेती से मिटेगी। और सरकार बहुत कुछ दे रही है, माननीय नीतीश जी हैं, पवित्र आत्मा से सब कुछ दे रहे हैं। आपको ड्रिप इरिगेशन दे रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन दे रहे हैं, रेन गन दे रहे हैं, सोलर एनर्जी आ गया। भाई आप टेक्नोलॉजी पकड़ नहीं रहे लो और कह रहे हो कि भाई किसान क्या है। अरे किसान जो है 1500 रुपए की नौकरी टेक्नोलॉजी के अभाव में 15,000 की नौकरी जाके दिल्ली में कर रहा है, जबकि उसके पास टेक्नोलॉजी हो जाए तो वो दूसरों को नौकरी देना शुरू कर दे। आप हमारे फार्म में देखते होंगे, जो लड़के अमेरिका विदेशों में काम करते थे, वो मुस्लिम कंट्रीज में, वो आज आप हमारे कारखाना में देखे होंगे। और अच्छी से अच्छी किसी को 1,000 रुपए से कम नहीं है, 1,000 रुपए मिल रहा है, पर डे मिल रहा है उनको। 1000 रुपये पर 1,000 रुपए पर डे। 5 बजे तक तो वो काम करते हैं लेबर में, 5 बजे के बाद ओवर टाइम कमाते हैं। 1,000 रुपया उनको पर डे पड़ता था। भाई विदेश क्यों जाएगा, वो हमारे यहाँ काम कर रहा है। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, इसमें अनेक इंडस्ट्री खुल सकती है, प्रोसेसिंग खुल सकती है। सर, आपको बहुत जगह सम्मान भी किया गया। सर, कहाँ कहाँ सब कुछ? देखिए, सबसे पहले तो हम कलाम साहब से इस संबंध में हम बिहार की परिस्थितियों में बैठकर बात करने का मौका मिला। माननीय नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया, नीतीश जी ने 3-3 बार सम्मानित किया, शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया। यानी कई राष्ट्रीय सम्मानों को राज्य के कई ऐसे सम्मान मिले हैं।
और मोदीपुरम इंस्टीट्यूट ने जो है वो जो पोटैटो रिसर्च का सबसे बड़ा सेंटर है, उसने आलू गौरव से सम्मानित किया और 51,000 रुपया हमको सम्मान में दिया। और बिहार के किसान भूषण में हमको भी काफी अच्छी राशि दी गई, जिससे कि हमारी उससे भी उन्नति हुई और माननीय नीतीश कुमार जी ने सम्मानित किया। कृषि का मुख्यतः 3 स्तंभ है: कृषि अनुसंधान, कृषि प्रसार और कृषक समाज। जब तीनों में जब तक समन्वयात्मक और व्यवहारिक संबंध नहीं होगा, किसान का लड़का किसान बनना नहीं चाहेगा। यही कारण है किसानों के पास सरकार सब सुविधाएं दे रही है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो दूसरे। बिहार को इतनी सुविधा मिली है, लेकिन उस सुविधा का सही उपयोग नहीं हो रहा है। आपने सर यहाँ पे बहुत रोजगार भी दिया, लगभग कितने लोग आपके यहाँ रोजगार करते हैं? देखिए, अभी तो करीब 50 तो महिलाएं होंगी जो नर्सरी में काम करती हैं। कभी आप देख रहे हैं गन्ने की नर्सरी बन रही है, कभी आप देख रहे हैं उधर सागवान, महोगनी, गम्हार, यूकलिप्टस, अर्जुन, जकरंडा, इसकी नर्सरी बन रही है। उधर कारखाने का काम देख रहे हैं। हमें तो यहाँ से और बाजार गए हुए 1-1 साल हो गए हैं, किसी मार्केट में गए हुए 1 वर्ष हो गए। यहाँ से जाने का फुर्सत नहीं मिलता है। सुबह 6 बजे काम चालू होता है, शाम को 6 बज जाते हैं। ये पहचान है आलू पांडे जी की, जिन्हें शहर में गए हुए 1 वर्ष हो जाते हैं, यानी यहीं पे गांव में बैठ के अपनी पहचान बना चुके हैं और यहीं पे सैकड़ों लोगों को रोजगार दे चुके हैं। जितेंद्र कुमार गुप्ता, ईटीवी भारत,